हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्योंकि बजट सत्र को हम एक बेहतरीन तरीके से देख रहे हैं। तो 2-3 दिन हमने आप लोगों को बजट में जो नई भर्तियां मंजूर हुई हैं उनके बारे में डिस्कस आप लोगों के साथ की। और आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्योंकि जो भी हमारे हिमाचल के सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें लगे हुए कर्मचारियों की जो सैलरी बढ़ाई गई है हिमाचल प्रदेश के अंदर, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। ठीक है, तो सभी वर्गों की यहाँ पर सैलरी में इंक्रीज़ किया गया है। किसकी सैलरी कितनी बड़ी है वो पूरी डिटेल आप लोगों को यहाँ पर बताई जाएगी। तो एक बार इस पूरी इन्फॉर्मेशन को आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। टोटल डिटेल आप लोगों को बताई जाएगी कि आप लोगों की यहाँ पर अगर आप काम करते हो इस डिपार्टमेंट के अंदर तो कितनी सैलरी आप लोगों की यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है। तो चलिए फिर बिना बस जाए कि जो भी इन्फॉर्मेशन है आज हमारे पास वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर जो बढ़ोतरी की गई है आप लोगों की सैलरीज़ में वो हम आप लोगों को यहाँ पर 1 बाय 1 बताएंगे। तो ध्यान से इस पूरी इन्फॉर्मेशन को आप लोग यहाँ पर देखिएगा। तो पैरा वर्करों के लिए मानदेय में यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है बजट 2026-27 के सेशन में। सबसे पहले हम अपने आंगनवाड़ी डिपार्टमेंट के अंदर बात करें तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 1000 रुपये बढ़ोतरी के साथ अब 11,500 रुपये यहाँ पर मानदेय दिया जाएगा। ठीक है, जो मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको 1000 रुपये बढ़ाकर यहाँ पर 8300 रुपया यहाँ पर जो है वो अब मानदेय दिया जाएगा। और आंगनवाड़ी सहायिकाएँ जो हैं उनको 1000 रुपये बढ़ोतरी करते हुए यहाँ पर 6800 रुपया अब यहाँ पर सैलरी जो होती है वो सहायिकाओं को भी दी जाएगी। ठीक है, आशा वर्कर्स की अगर हम बात करें अपने हिमाचल प्रदेश के अंदर तो 1000 रुपये बढ़ोतरी के साथ 6800 रुपया यहाँ पर जो प्रति माह यहाँ पर मानदेय दिया जाएगा। आगे हम अपने वाटर कैरियर जो हमारा जल शिक्षा विभाग है वहाँ पर 500 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 6000 रुपये प्रति माह मानदेय जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, जल रक्षक जो हमारे आईपीएच डिपार्टमेंट के अंदर वर्क करते हैं उनको 500 रुपये बढ़ोतरी के साथ अब 6100 रुपये यहाँ पर प्रति माह के हिसाब से यहाँ पर सैलरी जो होती है वो दी जाएगी। फिर हमारे हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग के अंदर मल्टीपर्पज़ वर्कर लगे होते हैं उनको 500 रुपये बढ़ोतरी के साथ 6000 रुपये प्रति माह सैलरी जो है वो दे दी गई है। और जो हमारे पैराफिटर पैरा पंप ऑपरेटर जो होते हैं उनको 500 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 7100 रुपये देने का यहाँ पर जो है वो निर्णय लिया गया है। हमारे जो पंचायत चौकीदार हैं उनको 500 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 9000 रुपये प्रति माह यहाँ पर मानदेय जो होता है वो दिया जाएगा। राजस्व चौकीदार यानी कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पटवारी के ऑफिस में जो वर्क करते हैं चौकीदार, उनको 500 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 6800 रुपया यहाँ पर देने की बात यहाँ पर की गई है। जो सिलाई शिक्षक हैं उनको यहाँ पर 1000 रुपये की बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है। मिड डे मील वर्करों के मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट्स में कुछ समय पहले ही लगभग 2-3 साल पहले मल्टीटास्क वर्कर की आप लोगों की वैकेंसी निकली थी, उसमें अब 500 रुपये की बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है। एसएमसी अध्यापक जो लगे रहते हैं मतलब हमारे हिमाचल में लगे हैं उनको यहाँ पर 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। आईटी शिक्षकों के मानदेय में यहाँ पर 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। एसपीओज़ के मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है। जो पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर्स हैं उनके मानदेय में यहाँ पर 500 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी की गई है। फिर राजस्व लंबरदार जो रहते हैं, ठीक है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर 500 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 5000 रुपये प्रति माह मानदेय जो है वो उनको भी यहाँ पर दिया गया है। तो ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट थी पैरा वर्कर्स को ध्यान में रखते हुए। तो सोचा आप सभी लोगों को एक बार इसके बारे में बता देते हैं कि किन किन वर्गों को यहाँ पर लाभ हुआ है इस 2026-27 के सेशन में, उनको सैलरी यहाँ पर कितनी बढ़ाई गई है। तो उसकी टोटल डिटेल हमने आप लोगों को यहाँ पर बताई है आज की वीडियो में।